Resigning issue from the Rajya Sabha. 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते समय स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है, जिसके बाद एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब ऐसे में अचानक दिए गए इस्तीफे के बाद सभी लोग हैरान हैं और लोगों के मन में कई सवाल चल रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर अब राज्यसभा कौन चलाएगा, क्योंकि इस समय मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे में जगदीप धनखड़ वाली कुर्सी कौन संभालने जा रहा है? इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ है। जो भी आपको बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, उनका मूल काम राज्यसभा को संभालना ही होता है। संवैधानिक भाषा में अगर हम इसे कहें तो सभापति का पद जिसे कहते हैं वो उपराष्ट्रपति ही संभालते हैं। जिस तरह लोकसभा की कार्यवाही स्पीकर देखते हैं, वैसे ही राज्यसभा में यही जिम्मेदारी सभापति की होती है। अब इस केस में अभी तक तो सभापति की जिम्मेदारी जगदीप धनखड़ ने ही संभाल रखी थी, लेकिन उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, तो इस जिम्मेदारी को कोई और संभालेगा। क्या कहता है अपना संविधान कि ऐसे समय में आखिर उस कुर्सी पर कौन बैठेगा? आपको बता दें कि जिस तरीके से हर चीज़ का एक बैकअप होता है, उसी तरीके से राज्यसभा में भी अगर ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन तैयार रहता है। अगर कभी उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो ऐसे में संविधान कहता है कि संसद की कार्यवाही उपसभापति के पास चली जाती है, और जब तक नए उपराष्ट्रपति नहीं चुन लिए जाते हैं तब तक उपसभापति ही उस पद को संभालते हैं। और इस समय राज्यसभा के उपसभापति की जिम्मेदारी हरिवंश नारायण सिंह के पास है। ऐसे में जब मानसून सत्र फिर से शुरू होगा, उस कुर्सी पर धनखड़ की जगह हरिवंश नारायण बैठेंगे। अब लोगों के मन में एक सवाल और है कि क्या हमारा संविधान कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की बात करता है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि हमने कार्यवाहक पीएम, कार्यवाहक सीएम देखे हैं। ऐसे में क्या कार्यवाही उपराष्ट्रपति भी होते हैं? इसका सीधा जवाब आपको बता दें कि नहीं, हमारा संविधान कोई भी ऐसा पद नहीं देता है। ऐसे में अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा देंगे तो जल्द से जल्द फिर चुनाव ही करवाना पड़ता है। ऐसे में अब आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, जैसे कि आपके दिमाग में चल रहे होंगे सवाल कि आखिर अब राज्यसभा कौन संभालेगा, कब तक संभालेगा और आखिर उस कुर्सी पर कौन बैठेगा। ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या अगला उपराष्ट्रपति किसे चुना जाएगा? कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं।